आपने देखा होगा कि बरसात के बाद बगीचे में घास पतवार बहुत बढ़ जाती है। बरसात समाप्त होते ही माली उसे काट छाट कर सही रूप प्रदान करता है। अगर माली घास न काटे तो सोचिए बगीचे का क्या होगा। उसमें हमारा चलना फिरना भी दूभर हो जाए, है ना? ऐसा ही इसी तरह हमारे मन में भी अच्छे विचार तो आते ही है, पर उनके साथ साथ कभी कभी बुरे विचारों की खरपतवार उगाती है, जिसे काटकर हम अपने मन को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाते हैं। इसे ही मन को संस्कारित करना कहते हैं। यह मनुष्यता का आदर्श भी है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करें। कभी कभी बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते। ऐसा ही प्रश्न लेखक की बच्ची ने लेखक से पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो वह सोच में पड़ जाता है कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप उन्हें अक्सर डांट देते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। लेखक आगे कहता है कि आज से लाखों साल पहले आदमी युग में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। वह जानवरों की तरह गुफाओं में रहता होगा, पेड़ों से फल तोड़कर खाता होगा, झगड़ा होने पर जीवन रक्षा के लिए नाखूनों से, दांतों से हमला करता होगा। किसी समय नाखून हथियार की तरह काम आते थे, तब नाखून बढ़ाना मनुष्य की जरूरत रही होगी। दांत भोजन को काटने के लिए ही नहीं, एक दूसरे को काटने के काम भी आते होंगे। फिर धीरे धीरे आदमी ने अपने शरीर के अंगों के अतिरिक्त बाहरी चीजों की सहायता लेनी शुरू की। पेड़ की डालें, टहनियों, छोटे बड़े पत्थर उसके हथियार बने। हमारे ग्रंथ रामायण में राम की वानर सेना पर पेड़ की डालों, पत्थरों से हमला किया था। अपने दांतों और नाखूनों से भी राक्षसी सेना को नोचने का काम किया था। धीरे धीरे इंसान ने हड्डियों से हथियार बनाने आरंभ किए। महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। उन हड्डियों से देवताओं ने वज नामक एक अस्त्र बनाया, जिससे देवताओं के राजा इंद्र ने वृतासुर का वध किया था। हड्डियों से बने हथियार बहुत मजबूत होते थे। द्विवेदी जी कहते हैं कि आदमी को चैन कहाँ, वह धीरे धीरे लोहे से हथियार बनाने शुरू किए और मनुष्य ने गदा, तलवार, तीर आदि हथियारों का निर्माण किया। इतिहास आगे बढ़ता गया और मनुष्य ने नए नए हथियार बनाना सीख लिया। आज बंदूक, बम, मिसाइलों आदि का निर्माण किया, जिससे मानव अपनी पशुता दिखाकर लाखों लोगों की जान लेता है। वह अपने हवाई जहाजों से दुश्मन देशों में बम गिराने लगा, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में बम गिराकर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आज भी पूरा विश्व इस घटना को याद को करके सहम जाता है। एक समय जहां जीवन रक्षा के लिए पहले मनुष्य नाखून काम आते थे, अब उनकी जगह आधुनिक हथियार ने ली है। जब हमारे नाखून बढ़ते हैं तो हमारे माता पिता या बुजुर्ग बार बार टोकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये नाखून हमारे अंदर की पशुता की निशानी है। ये बार बार बढ़ते रहेंगे और इन्हें बार बार काटते रहेंगे। पहले शायद नाखून काटने पर डांटा जाता रहा होगा, जब जीवन रक्षा के उपाय थे। आज हमें इनकी हथियार के रूप में आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास अति आधुनिक और प्रभावशाली हथियार है। मनुष्य यह समझता है कि नाखून काटने से वह सभ्य, मानवीय, सुसंस्कृत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक हम हथियारों से मनुष्य को मौत के घाट उतारते रहेंगे, तब तक पशु ही रहेंगे। नाखून काटने से कुछ नहीं होगा। लेखक को इस बात से दुख होता है और वह निराश भी होता है। लेखक ने नाखूनों की उपयोगिता पर विचार किया है। पहले से नाखूनों को सजाने संवारने का प्रचलन है। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में भी नाखूनों को अलग अलग काटने का वर्णन मिलता है। कोई उन्हें गोल आकार, अर्ध चंद्रमा, दांतों के आकार में काटता था। लोग अपने नाखूनों को मोम से चिकना करते थे और फिर उन पर महावर लगाते थे। आज लंबे नाखून रखना फैशन है। शारीरिक अवस्था का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने पता लगाया है कि मनुष्य के मन की तरह मनुष्य के शरीर में भी कुछ प्रक्रियाएं अपने आप चलती रहती है। हमारे शरीर में एक ऐसा गुण भी है जो हमारे नियंत्रण के बिना अपना काम करता रहता है, जैसे सांस का चलना, दिल का धड़कना और भोजन का पचना इत्यादि। यह सब अपने आप चलता रहता है। इसी प्रकार नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, दांतों का टूटकर दोबारा आना, ये सभी हमारे वश में नहीं है। स्वयं ही ये प्रवृत्तियां हमारे जन्म के साथ उत्पन्न होती है। नाखूनों के बढ़ने पर हमारा वश नहीं है। अधिक से अधिक उन्हें हम काट सकते हैं।
नाखूनों का बढ़ना पशुता की प्रवृत्ति का सिर उठाना है और उन्हें काटना मतलब पशुता को कम करना है। लेखक आगे कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब अंग्रेजी समाचार पत्रों में इंडिपेंडेंस शब्द लिखा था और हिंदी समाचार पत्रों में स्वाधीनता दिवस लिखा हुआ था। लेखक कहते हैं कि इंडिपेंडेंस का अनुवाद अनधीनता अर्थात किसी के भी अधीन न होना, स्वाधीनता नहीं। तो सभी समाचार पत्रों ने हिंदी में स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस क्यों लिखा? तो हर भाषा एक विशेष संस्कृति को जन्म देती है। भारतीय संस्कृति में अनुशासन बाहर से थोपा गया अनुशासन नहीं है। हमने अपने व्यवहार को उत्कृष्ट और अनुशासित रखने के लिए स्वयं का बंधन